जाहिर शाह साहब, आपसे गुफ्तगू के लिए मैं उस वक्त आपकी तरफ आ रही थी, तो अब चले एक नई डेवलपमेंट आ गई है। जाहिर सी बात है ये सारे बड़े सियासतदान हैं, कुछ सोच कर बोल रहे हैं, और उन्होंने बड़ी वाज़ेह तौर पर कहा कि कल वो सीसी में भी ये पैगाम रखेंगे, और उन्होंने ये कहा कि ये जो भी उन्होंने कहा आपने सुन लिया। अब इस पोजीशन के बाद पीएमएलएन को कहां देखते हैं आप? देखें जैस्मीन, बहुत बहुत शुक्रिया, और जितना आपने इंट्रो दिया, मुझे तो एक बड़ी सरप्राइजिंग सी चीज नजर आएगी कि अगर वाकई जैसे कि बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम 9 मई के बाद आगे की बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा क्लियर इंडिकेशन है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात भी करना चाह रहे हैं, और मेरे जराये के मुताबिक शायद कोई जेल में मैसेजेस भी गए हैं, और एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी कि वाकई अगर कैदी नंबर 804 के साथ कोई बातचीत हो जाती है और तहरीक इंसाफ के जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो वाकई पीटीआई के बैक कैंडिडेट नहीं बल्कि पीटीआई के कैंडिडेट्स बन के सामने आ जाए, तो उस सूरत में पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को एक सूरत हाल बड़ी मुश्किल हो जाएगी। दूसरा देखें, बड़ी दिलचस्प बात है कि 55 ऐसी सीटें हैं नेशनल असेंबली की और 16 प्रोविंशियल असेंबली की, जिसके ऊपर बाकायदा एक किस्म का डिस्प्यूट निकल आए। बेशक कुछ एप्लीकेशन फाइल की हैं पीएमएलएन ने, बाकी ज्यादातर पीटीआई की हैं। अब अगर ओवरऑल देखा जाए तो मेरे ख्याल में मुश्किल सूरत हाल सबके लिए, और अगर वाकई पीटीआई इस वक्त एक लचक दिखाती है तो शायद वो इस मुल्क के अंदर रूल कर सकते हैं। और देखिए, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो दुनिया है वो देख रही है इंतखाबात के ऊपर जितने एतराजात उठे हैं, इंटरनेशनल मीडिया ने उठाए हैं, आपकी यूरोपियन यूनियन ने पे जो है ना अपने रिजर्वेशन का इजहार किया है, अमेरिकन ने किया है, तो वो क्या देख रहे होंगे, क्या वो स्टेबल पाकिस्तान चाहते हैं कि नहीं? एक पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा देखें, मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को अपने एक होम ग्राउंड के ऊपर कामयाबी हुई, तहरीक इंसाफ के बैक कैंडिडेट्स को अपने होम ग्राउंड पे एक कामयाबी हुई। मामला पीएमएलएन का इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो पंजाब भी चाहते हैं और सेंटर भी चाहते हैं, और मेरे ख्याल से अगर ये बार्गेनिंग की जाए, कुछ मेरे जराये ने कहा कि शायद वो मरियम नवाज के चीफ मिनिस्टरशिप के ऊपर पीपल्स पार्टी ने भी ये प्रपोजल दी है, तो ये एक बड़ी बार्गेनिंग चिप है, क्योंकि उस सूरत में बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए वो डिमांड करें, जैसे कि आपने देखा एक लाइन है कि वो बिलावल को वजीर आजम देखना चाहते हैं, तो उस सूरत में क्या जो हमारे मियां नवाज शरीफ साहब है वो पाकिस्तान के सदर बनना चाहते हैं। दूसरा जो ऑप्शन मेरे जहन में आता है वो वाकई हो सकता है कि जरदारी साहब अगर फोरगो करें, लेकिन देखिए पीपल्स पार्टी के अंदर भी थोड़ा बहुत कहते हैं ना कि वो इख्तिलाफ जरूर है इसके ऊपर कि आया जरदारी साहब सदर बने या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन 50 सीटों के साथ फिर भी वही बात है कि अगर इतनी बड़ी बार्गेनिंग करेंगे तो कोई क्या इसके बदले वो क्या करेंगे। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और तमाम वही पीडीएम दोबारा जमा होती है तो जाहिर बात है कि तहरीक इंसाफ अपोजिशन में बैठेगी, और पहली दफा उन्होंने 5 सीटों के ऊपर 3 साल तक धरने दिए, तो आपके ख्याल से 55 सीटों के ऊपर जैस्मीन व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, क्या वो आराम से बैठे रहेंगे? नहीं, जाहिर शाह साहब, जो मेरी अभी तक उनसे बात हुई है ना, इस दफा वो आराम से इस तरह बैठे रहेंगे कि उन्होंने कहा है हम खुल के ऑपोजिशन करेंगे और सुपीरियर जुडिशरी में अपने केसेस लड़ेंगे। धरनों वर्नों की उन्होंने कोई बात नहीं की, उन्होंने कहा हम पार्लियामेंटेरियन। लेकिन देखिए, अगर आरओ देखिए फॉर्म 45 इज वेरी इंपॉर्टेंट, और देखिए आम आदमी फॉर्म 45, 46, 47 को नहीं समझ रहा, लेकिन अब इस वक्त जो पीटीआई का यंग वोटर है या लीडर है वो फॉर्म 45 को भी समझ चुका है कि उनके हाथ में फॉर्म 46 में जो वोट पोल नहीं हुए उसका भी उनके हाथ में एक प्रूफ है, और फॉर्म 47 में जो रिजल्ट आया आरओज और डीआरओज उनका भी प्रूफ है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। मेरे ख्याल में अदालतें शायद अगर फॉर्म 45 के ऊपर जाती हैं तो आई थिंक पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, इवन एमक्यूएम इज इन वेरी सीरियस ट्रबल। तो आप देखेंगे अदालतें क्या करती है। देखिए, मैं तो वही बात कर रहा हूँ, देखिए बैरिस्टर गौहर ने बड़े मजे की बात की कि हम जाएंगे आरओज डीआरओज के पास, फिर जाएंगे अदालतों में, और अगर यहां से हमें रिलीफ नहीं मिलता तो फिर जाहिर बात है एक ऑप्शन उनके पास दे आर गोइंग अगेन टू द स्ट्रीट्स वो होगा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि शायद इस दफा अदालतें और एस्टेब्लिशमेंट दोनों आई थिंक दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू एक्सपेरिमेंट एनी मोर। देखिए, एक चीज वाज़ेह है कि आपका जो यंग वोटर, जो बार बार आप और हम कहते रहे ड्यूरिंग द इलेक्शन ट्रांसमिशन कि यंग वोटर बाहर निकला तो चेंज आएगी, तो देखिए मेरे ख्याल में इट्स वेरी विजिबल। चाहे जो पार्टी जीती है 8 फरवरी के मैंडेट का जो है वो एहतराम करना चाहिए, वो इदारों को भी, वो एस्टेब्लिशमेंट को भी, और मेरे ख्याल में इन सियासी जमातों को भी, चाहे वो पीपीपी है या पीएमएलएन है, और तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है उन्हें अपना स्टबर्न एटीट्यूड जो है वो गिव अप करना होगा। क्योंकि देखें उनकी एरोगेंस की वजह से
बहुत ज्यादा इस मुल्क को नुकसान पहुंच चुका है और यंगेस्ट जनरेशन जो है वो उनकी तरफ देख रही है। अगर उन्हें इस मुल्क को बचाना है तो आई थिंक ही हैज टू गिव कंसेशन। हाँ ठीक है, उन्हें कंसेशन देनी पड़ेगी, लचक भी पैदा करनी पड़ेगी, उनको इदारों के साथ चलना भी पड़ेगा, उनको रवैये में बहुत बड़ी तब्दीली लानी पड़ेगी। पाकिस्तान में तब्दीली लाने के लिए अपने जाती रवैये में तब्दीली लाना बहुत जरूरी है। देयर इज एब्सोल्युटली नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ मैं हूं, मेरा है और मैं मार दूंगा, बाकी कोई नहीं है। अगर 35 उनको सीटें पड़ी हैं या 50 पड़ी हैं या 60 पड़ी हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की आवाम ने उनको भी मैंडेट दिया है और हर मैंडेट को तस्लीम करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।